क्या कभी ऐसा हुआ है कि सही अंग्रेजी शब्द ढूंढते ढूंढते हम अटक गए हों? तो आज हम कुछ ऐसे ही दमदार नए शब्द सीखने वाले हैं जो हमारी बातचीत को ना पूरी तरह से बदल देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबके साथ ये होता है ना, कोई नया शब्द सीखते हैं और अगले ही दिन दिमाग से गायब। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन्हें याद रखने का कोई बेहतर तरीका मिल जाए। आज हम एक ऐसी ही आसान सी तकनीक जानेंगे जिससे ये शब्द सच में याद रह जाएंगे। तो इसका राज है विषय के हिसाब से सीखना। जब हम एक जैसे मतलब वाले शब्दों को एक साथ रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग उनके बीच एक कनेक्शन बना लेता है और बस उन्हें याद रखना एकदम आसान हो जाता है। बच्चों का खेल, सच में ये एक गेम चेंजर है। तो सबसे पहले चलिए लोगों और भावनाओं की दुनिया में चलते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे आसपास के लोगों को और भी गहराई से और बारीकी से बयां करने में मदद करेंगे। अच्छा, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो बहुत ही विनम्र हो, दयालु हो और मिलनसार हो। तो ऐसे इंसान के लिए जो शब्द है वो है ग्रेशियस। इसे बोलते हैं ग्रेशियस। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, शी वॉज अ वेरी ग्रेशियस लेडी। इसका असर कितना साफ है, वह बहुत दयालु महिला थी। मतलब ये शब्द किसी के विनम्र, दयालु और सुखद व्यवहार के बारे में बताता है। किसी की तारीफ करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ये। चलिए अब एक ऐसे गुण की बात करते हैं जिसे अक्सर महान शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हमारा अगला शब्द है ह्यूमिलिटी। इसका उच्चारण ध्यान से सुनना है, ह्यूमिलिटी। ये एक वाक्य ही सब कुछ बता देता है। ह्यूमिलिटी इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मतलब विनम्रता बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। इसका सीधा सा मतलब है विनम्र होना, ये मानना कि हम दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो घमंड न करना। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा। एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, पर उसका मतलब एकदम उल्टा है। ये एक बहुत ही दर्दनाक एहसास है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमिलिएशन की। ह्यूमिलिएशन। इस सेंटेंस में जो भाव है उसे महसूस कीजिए। ही लेफ्ट इन अ रेज ऑफ ह्यूमिलिएशन। मतलब वह अपमान के गुस्से में वहां से चला गया। तो ह्यूमिलिएशन, शर्मिंदगी का वो भयानक दर्दनाक एहसास है जब किसी को लगे कि उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ह्यूमिलिटी एक पॉजिटिव क्वालिटी है जिसे हम खुद चुनते हैं, जबकि ह्यूमिलिएशन एक नेगेटिव फीलिंग है जो दूसरे हम पर थोपते हैं। एक ताकत है तो दूसरा एक जख्म। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। अब हमारा ध्यान होगा एक्शन पर। मतलब ऐसे शब्द जो बताते हैं कि चीजें कैसे होती हैं और उनका असर क्या होता है। हमारा पहला एक्शन वर्ड जुड़ा है जोखिम से, अनिश्चितता से। ये शब्द है गैम्बल। जरा इस सेंटेंस को देखिए, डोंट गैम्बल विद योर फ्यूचर, यानी अपने भविष्य के साथ जुआ मत खेलो। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। गैम्बल का मतलब सिर्फ पैसों का जुआ खेलना नहीं होता। इसका मतलब किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद में कोई भी जोखिम उठाना भी हो सकता है। अच्छा, अगला शब्द ऐसा है जिसे सुरक्षा और भलाई के बारे में बात करने के लिए समझना हम सभी के लिए जरूरी है। ये शब्द है हार्म। इस सेंटेंस में ही डिडंट मीन टू हार्म यू, इसका सीधा मतलब दिखता है उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। और ये याद रखना है कि हार्म मतलब नुकसान शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। और चलिए इस सेक्शन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। हमारा आखिरी एक्शन वर्ड वो है जिसकी कोशिश हम सब करते हैं, इम्प्रूव। ये शब्द उम्मीद और तरक्की से भरा हुआ है। एक साधारण सा लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य, यू नीड टू इम्प्रूव, मतलब सुधार की जरूरत है। अब चाहे वो कोई हुनर हो, कोई हालात हों या हम खुद हों, टू इम्प्रूव का सीधा सा मतलब है किसी चीज को और बेहतर बनाना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम कुछ बड़े विचारों को समझेंगे, ऐसे शब्द जो हमें मुश्किल और जटिल विषयों पर चर्चा करने में मदद करते हैं। इस सेक्शन का हमारा पहला शब्द उस चीज के बारे में है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। हम बात कर रहे हैं हेरेडिटरी की। हेरेडिटरी एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। डिप्रेशन इज ऑफन हेरिडिटरी, मतलब अवसाद अक्सर वंशानुगत होता है।
इसका मतलब है वो गुण जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं, हमारी आंखों के रंग से लेकर कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियों तक। और आज का हमारा आखिरी शब्द ये हमें बड़ी तस्वीर देखना सिखाता है। शब्द है होलिस्टिक। होलिस्टिक। ये सेंटेंस अ डॉक्टर टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिजीज इसे एकदम साफ कर देता है। डॉक्टर रोग के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है पूरी चीज को देखना, न कि सिर्फ उसके अलग अलग हिस्सों को। जैसे एक डॉक्टर जो सिर्फ बीमारी के लक्षणों का नहीं बल्कि मरीज की पूरी जीवन शैली का इलाज करता है। तो अब हमारी शब्दावली के टूलकिट में कुछ शानदार नए औजार आ गए हैं। ग्रेशियस की दयालुता, ह्यूमिलिटी की ताकत, इम्प्रूव करने की शक्ति और होलिस्टिक सोच की समझ, इन्हें याद रखना है। अब जाइए और अपनी बातचीत को और भी प्रभावशाली बनाइए। तो असली सवाल ये है, इन नए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है? कोई एक चुनिए और उसे आज ही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। पता है, यही उसे सच में अपना बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सीखने का मजा लेते रहिए।